चार दोस्त रोहित और मोहित दिल्ली से और रमन और प्रीत पंजाब से। कॉलेज की छुट्टियों में उन्होंने कुछ नया करने का सोचा। उन्होंने डिसाइड किया कि वो हिमाचल के घने जंगलों में कैंपिंग करेंगे। सबने मिलकर तैयारी की, टेंट, खाने पीने का सामान और जरूरत की हर चीज पैक कर ली। जब वो जंगल पहुंचे तो वहां का मौसम बहुत अच्छा था। ऊंचे ऊंचे पेड़, ठंडी ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाहट उन्हें बहुत पसंद आए। उन्होंने एक साफ जगह चुनी, टेंट लगाया और कैंपिंग शुरू कर दी। शाम को उन्होंने आग जलाई, खाना बनाया और खूब बातें की। रमन और प्रीत ने पंजाब के लोकगीत सुनाए और रोहित और मोहित ने दिल्ली के मजेदार किस्से। सबने मिलकर बहुत मजा किया। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ने लगी, जंगल में अजीब सी खामोशी छाने लगी। हवा का रुख बदला और कुछ पत्तों के हिलने की आहटें आने लगी। प्रीत थोड़ी डरपोक थी। उसने कहा कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी मोहित ने देखा कि टेंट के पास झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। उसने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा। थोड़ी देर बाद फिर से आहट सुनाई दी। इस बार रमन ने भी देखा। झाड़ियों में से एक परछाई जैसी निकली और जल्दी से गायब हो गई। चारों दोस्त डर गए। उन्होंने आग और तेज करने की कोशिश की। तभी उन्हें दूर जंगल में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी कभी चमकीली हो जाती, कभी धीमी। वो लोग सहम गए। रोहित, जो दिल्ली से था और थोड़ा साहसी था, उसने कहा, चलो चलकर देखते हैं कि ये क्या है। मोहित और प्रीत ने मना किया, लेकिन रमन ने रोहित का साथ दिया। दोनों दोस्त टॉर्च लेकर रोशनी की तरफ बढ़ने लगे, जबकि बाकी दो टेंट के पास डरे हुए बैठे रहे। जैसे जैसे वो पास पहुंचते गए, उन्हें घुंघरुओं की आवाज सुनाई देने लगी। वो रोशनी एक पुरानी मजार जैसी जगह पर थी। मजार के पास एक अजीब सा आदमी बैठा हुआ था, जो बार बार गायब हो रहा था और फिर से आ रहा था। रोहित और रमन डर के मारे वहीं रुक गए। उन्होंने प्रीत और मोहित को आवाज दी और सब मिलकर वापस आ गए। अगली सुबह उन्होंने वहां से निकलने का फैसला किया। उन्हें डर था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। जब वो लौटने लगे तो उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। उन्होंने उसे रात की सारी घटना बताई। बूढ़े आदमी ने बताया कि उस जंगल में कई भटकती आत्माएं हैं जो छलावा दिखाती हैं। वो चारों दोस्त घबराए हुए अपने घर लौटे। उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी जंगल में कैंपिंग करने के बारे में नहीं सोचा। इस तरह उनकी ये एडवेंचरस नाइट एक डरावने किस्से में बदल गई। तो कैसी लगी कहानी? अच्छा, और लंबी कहानी? ठीक है, सुनो फिर। वो चारों दोस्त तो जैसे तैसे डरते डरते घर आ गए, पर उस रात को उन्होंने देखा था, उसने उनका खाली चैन हिला दिया था। रोहित, जो सबसे ज्यादा साहसी बन रहा था, अब रात को ठीक से सो नहीं पाता था। उसे बार बार वही अजीब आदमी दिखाई देता, घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती। रमन, जो पंजाब का था, वो भी कहने लगा कि उसके सपने में वही मजार आती है। उन्होंने इंटरनेट पर उस जंगल के बारे में और जानकारी निकालनी शुरू की। पता चला कि वहां कई सालों पहले एक बंजारा रहता था, जिसकी अपनी बीवी का इंतजार करते करते मौत हो गई थी। कहते हैं कि वो आज भी उस जंगल में भटकता रहता है और लोगों को डराता है। घुंघरुओं की आवाज शायद उसकी बीवी की पायलों की थी। जितना वो उसके बारे में पढ़ते, उनका डर और ज्यादा बढ़ता जाता। उन्हें लगने लगा कि शायद वो परछाई उनके पीछे पीछे उनके घर तक आ गई है। छोटी मोटी चीजें खोने लगी, दरवाजे खुद बंद होने लगे और रात को अजीब आहटें सुनाई देने लगी। अंत में उन्होंने एक पंडित को बुलाने का फैसला किया। पंडित ने घर में शांति की पूजा करवाई और उन्हें कुछ तावीज दिए। धीरे धीरे उनके घरों में अजीब घटनाएं कम होने लगी, लेकिन जंगल का वो किस्सा उनके दिलों में हमेशा के लिए घर कर गया। आज भी जब वो चारों मिलते हैं तो उस काली रात को। काफी लंबी कहानी हो गई है, पर ठीक है, सुनो फिर और। उस घटना के कुछ साल बाद चारों दोस्त अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ गए थे। रोहित दिल्ली में नौकरी कर रहा था, मोहित विदेश चला गया था और रमन और प्रीत पंजाब में ही काम कर रहे थे। एक दिन रोहित को अपने पुराने कॉलेज के किसी काम से हिमाचल जाना पड़ा। काम खत्म होने के बाद उसकी मुलाकात रमन और प्रीत से हुई। बातों बातों में फिर से उसी जंगल का जिक्र छिड़ गया। रोहित बोला, यार मुझे अब डर तो नहीं लगता, पर मन करता है कि एक बार उस मजार पर फिर से जाऊं। देखना चाहता हूं कि उस रात हमने जो देखा था वो सच में था या बस हमारा वहम। रमन और प्रीत पहले तो हिचकिचाए, पर बाद में वो भी मान गए। वो तीनों जंगल फिर से पहुंचे। दिन का समय था, इसलिए डर थोड़ा कम था। उन्होंने मजार को ढूंढा, पर अजीब बात यह हुई कि वो मजार उन्हें कहीं पर मिली नहीं। वो पूरा इलाका भटकते रहे, पर ना उन्हें मजार मिली, न घुंघरुओं की आवाज। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि शायद वो छलावत सिर्फ तब लौटता है जब रात का अंधेरा घना होता है और जब चारों दोस्त साथ होते हैं। इस बार मोहित नहीं था, इसलिए शायद उन्हें कुछ नहीं दिखा। वो तीनों थोड़े निराश होकर लौट आए, पर उस रहस्यमय जंगल का खौफ उनके दिलों में और बढ़ गया। मैं हूं झोली वाला बाबा। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।